जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना हो गया जिसमें 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह घटना इतना भयावह था कि उससे न सिर्फ प्लेन में बैठे सवारी ही प्रभावित हुए बल्कि वहां के आसपास के लोगों को भी नुकसान हुआ। हालांकि विमान दुर्घटना कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सब जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसका दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में वो तमाम बाबा कहाँ चले जाते हैं जो हर वक्त छत्र नक्षत्र का मिलान करते रहते हैं। आप लोगों ने ऐसे कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ खास मौके पर ना जाने कहां से कुछ बाबा प्रकट हो जाते हैं और यहीं से बैठे बैठे ग्रहों की दिशा तक को बदलने का दावा कर देते हैं। उदाहरण के लिए जब क्रिकेट का विश्व कप चल रहा था और भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे तो उस समय उन लोगों ने हवन तक किया और कई बाबा ने यहां तक दावा किया कि भारत ही इस मैच को जीतेगा। यह अलग बात है कि भारत उस मैच को जीत नहीं सका। इसी प्रकार जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय भी ट्रंप की जीत के लिए भारत में हवन किया जा रहा था और यह सब छुप छुपा कर नहीं बल्कि मीडिया को बुलाकर एक प्रकार से लाइव हवन किया जा रहा था। यानी इस नौटंकी में हमारे देश की मीडिया भी भरपूर योगदान देती है। इन सभी बाबाओं के बीच एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है जो आए दिन किसी न किसी की पर्ची निकालकर उसके समस्या का समाधान करने का दावा करते हैं। मैं बात कर रहा हूं धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। हमारा सवाल है कि अगर पर्ची निकालने से भविष्य का बदला जा सकता है तो धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबा विमान दुर्घटना से पहले क्यों नहीं बता पाए। आज के वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे समाज की मानसिकता को उधेड़ता है बल्कि हमारी चेतना, तर्क बुद्धि और वैज्ञानिक सोच पर भी सवाल उठाता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत में हाल ही में एक विमान दुर्घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। सैकड़ों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे उस दुर्घटना में। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। लेकिन उस समय एक बड़ा सवाल उठा कि जो बाबा पर्ची निकालकर हजारों लोगों को भाग्य पड़ते हैं, जो मंच से किसी की दादी की बीमारी, किसी की बहन की शादी और किसी की नौकरी की भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने इस विमान दुर्घटना के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री जैसे ढोंगी की ही गलती है, बल्कि मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इसका असली गुनाहगार तो हम लोग हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे पाखंडियों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। आज हमें इस अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अब थोड़ा धीरेंद्र शास्त्री के बारे में भी जान लीजिए। खुद को बागेश्वर धाम सरकार कहलाने वाले इस बाबा ने देश भर में एक अलग किस्म की धार्मिक सनसनी फैला रखी है। वे कहते हैं कि वह पर्ची निकालकर किसी की जीवन की समस्या को जान लेते हैं। कोई कहता है कि मेरी बहन बीमार है तो बाबा कहते हैं कि मैंने लिखा है, देख लो ये पर्ची में। कोई कहता है कि बच्चा लापता है, बाबा कहते हैं कि यहाँ पर्ची में लिखा है, नाम भी लिखा है। अब मेरा प्रश्न है कि जब इतनी शक्ति है तो यह शक्ति उस दिन क्यों नहीं दिखाई दी जब एक विमान में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। क्या उस दिन बाबा का आभा मंडल कमजोर था या वह दुर्घटना पर्ची से बाहर थी। आप जरा सोचिए कि मंच पर बैठकर अगर कोई आदमी कहता है कि उसने पहले से ही किसी की कुंडली जान ली है और भीड़ तालियां बजाती है तो असली गुनाहगार कौन है, ये भीड़ दोषी है या फिर बाबा। भारत जैसे देश में जहां 70% से ज्यादा लोग आज भी विज्ञान को पूर्णतः नहीं समझते हैं, वहां बाबा जैसे लोग चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। धीरेंद्र शास्त्री की कथाओं में चमत्कार, समाधान और भविष्यवाणी का मेल एक ऐसा नशा है जो जनता की तर्कशीलता को सोख लेता है। आपको याद होगा कि जब उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आया था तो कौन सा बाबा पहले से बता पाए थे। जब केरल के कोझिकोड में विमान रनवे से फिसल गया था और 18 लोग मारे गए थे तब क्या कोई भविष्यवक्ता ने चेताया था। और अब जब अहमदाबाद में हाल ही में विमान दुर्घटना हुई है तो क्या बागेश्वर धाम की तरफ से कोई पर्ची जारी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इन बाबाओं की शक्तियां केवल उन्हीं जगह पर काम करती है जहां स्टेज होते हैं, कैमरा होते हैं और सवाल पहले से ही तय किए गए होते हैं। कई लोग कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री ईश्वर की कृपा से यह सब कर पाते हैं। तो मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या ईश्वर केवल उन्हीं को कृपा देता है जो मंच पर बैठे होते हैं या फिर जिनके सामने चढ़ावे के रूप में लाखों रुपये होते हैं। अगर ईश्वर की कृपा से किसी की भविष्य देखा जा सकता है तो क्या उन निर्दोष लोगों की जान नहीं बच सकती थी जो विमान दुर्घटना में मारे गए। क्या यह कृपा केवल बाबा के रिजॉर्ट में कथा करने वालों तक ही सीमित रहता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे लोग हमारे समाज में हीरो या भाग्य विधाता कैसे बन जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है हमारा मीडिया का। हमारे देश के मीडिया के पास जनता के जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए समय नहीं है, लेकिन ऐसे पाखंडी बाबाओं के लिए समय ही समय है।
यही टीवी चैनलों ने धीरेन्द्र शास्त्री को एक बड़ा ब्रांड बना दिया है। बागेश्वर दरबार लाइव, आज किसकी पर्ची खुलेगी, कैसे बाबा ने बता दिया नाम और पिन कोड, ये सब मीडिया की उस चाल का हिस्सा है जहां विज्ञान का मजाक उड़ाया जाता है और अंधविश्वास का उत्सव मनाया जाता है। मीडिया को टीआरपी चाहिए, सच नहीं। जिस दिन वैज्ञानिक चेतना से लोग सवाल पूछने लगेंगे उस दिन बाबा की पर्ची भी फेल हो जाएगी और मीडिया की स्क्रिप्ट भी। अब सवाल उठता है कि क्या बाबा सिर्फ बीमारी ही बता सकते हैं या उसको रोक भी सकते हैं? यदि बाबा किसी की बीमारी को बता देते हैं तो क्या उसे रोक सकने की क्षमता उसमें है? अगर नहीं है तो ये तो डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़कर कहने जैसा हुआ, और यदि है तो ये तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा अपने पास आने वाले लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी शादी रुकी हुई है क्योंकि कुल देवता रूठे हुए हैं, पर वो ये नहीं बताते कि किसी विमान में यात्रा करने वाले निर्दोष यात्रियों की जिंदगी क्यों छीन ली गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण में सिर्फ बाबा की ही गलती नहीं है, बल्कि गलती हम लोग भी कर रहे हैं कि उनको भगवान मान रहे हैं। हम बाबा को भगवान बना देते हैं, हम चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं, हम यह मानने को तैयार हो जाते हैं कि एक पर्ची में हमारा भाग्य बंधा हुआ है। जब हम वैज्ञानिक सोच को छोड़ देते हैं तभी बाबा मंच पर चढ़ते हैं। जब हम समस्या का हल खुद ढूंढने के बजाय पर्ची में ढूंढते हैं तब पाखंड की जीत होती है। अब इन सब के बीच में एक सवाल ये उठता है कि क्या बाबा को विमान पर चढ़ने से डर लगता है? ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये सत्य है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कई बाबा बहुत कम हवाई यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं भगवान भरोसे छोड़े गए पंखों का भरोसा न टूट जाए। क्या आपने सोचा है कि अगर एक बाबा खुद विमान में होता और दुर्घटना होती तब भी क्या वो अपनी जान बचा पाता? यदि नहीं तो यह सिद्ध हो जाता है कि बाबा भी उतने ही असहाय हैं जितने हम लोग हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारा ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो अंध धर्म के खिलाफ है जो इसके नाम पर धंधा चलाते रहते हैं। हम अध्यात्म के विरोधी नहीं है, हम उस पाखंड के विरोधी हैं जिसके नाम पर वो भोले भाले लोगों को ठगते रहते हैं। हमारा ये वीडियो उन संतों के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि हमारा ये वीडियो उनके खिलाफ है जो खुद को भगवान कहकर ढोंगी के रूप धारण किए हुए हैं। धर्म तो वह है जो न्याय सिखाता है, सोचने की आज़ादी देता है, जबकि पाखंड वह है जो सोचने से रोकता है, डरा कर लोगों को गुलाम बनाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह के चमत्कार दिखाते हैं, अगर वह सच होते तो देश के रक्षा मंत्रालय से लेकर आपदा प्रबंधन हर विभाग तक इसका इस्तेमाल होना चाहिए था। आज का यह वीडियो एक प्रकार से आप लोगों के बीच में एक आग्रह है या फिर कहिए तो एक क्रांति के बीच है कि अब समय आ गया है कि हम पर्ची निकालने वाले बाबाओं से सवाल करें कि जब आप हमें हमारी नौकरी, बीमारी और शादी बता सकते हैं तो हमारे देश में विमान, रेल और सड़क दुर्घटना जैसी घटनाओं को आप क्यों नहीं बता पाते हैं?